हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रूनो फर्नांडिस, क्या वो रुकेगा, क्या वो जाएगा, क्या चल रहा है इनियोस का प्लान यूनाइटेड में अपने कैप्टन को रोकने का, उसके बारे में बात करेंगे। मैनुअल उगार्ते को ना रोकने का प्लान यूनाइटेड का सामने आ रहा है। फब्रिज़ियो रोमानो की अपडेट है, वो जाने वाला है भाई। और कैज़ेमीरो जो एक और प्लेयर है जो जाने वाला है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए यूनाइटेड बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाली है। सारी खबरों को टैकल करेंगे। साथ ही साथ भाई दूर देश में क्या दुर्घटना घटी है भाई रियल मैड्रिड के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है छोटी सी, तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर सकते हो इस छोटे से चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो। बट मेरे को तुम पहले ये समझा दो मुझे कि मतलब जो रियल मैड्रिड को क्या लगा कि मतलब अपना एक एक्स प्लेयर, एक लेजेंड को लेके आ जाओ और उसको मिड सीजन में अपने मैनेजर को हटा के उसको मैनेजर बना दो तो सबकी दाल गल जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई, ये कुछ ही क्लब्स के साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। अभी आर्बेलोआ पूरा खुल गया भाई। गेम अगर तुमने देख लिया होता गलती से, तो तुम्हें लग रहा होता भाई रियल मैड्रिड गोल कहां से मारेगी। मतलब गेटाफे ने एकदम गुंडे बिछा दिए थे और यहां पे भाई उनसे नहीं ब्रेक हुआ और रियल मैड्रिड गोल खा ही रही है भाई हर गेम में। यहां पे भी उन्होंने 1-0 से अपने होम ग्राउंड में गेम हार गई। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, बार्सिलोना से 4 पॉइंट भले ही पीछे चले गए हो, अब 12 गेम बचे हैं ला लीगा के, तो गैप बढ़ रहा है भाई वापस से, और रेस काइंड ऑफ ओवर हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई रियल मैड्रिड कवर नहीं कर पाएगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली भाई ये बंदा क्या करता है मेरे को तुम ये बता दो। मतलब मुझे पता है बहुत ही इनक्रेडिबल टैलेंट है विनी जूनियर, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द वर्ल्ड। बट ये हर गेम में इसकी फोटो गेम से ज्यादा, इसकी गोल मारने से ज्यादा, असिस्ट देने से ज्यादा, रन देने से ज्यादा, ड्रिबल से ज्यादा, पेनल्टी लेने से ज्यादा, इससे ज्यादा फोटो इसकी लड़ाई करते हुए क्यों आती है? किसी ने मुझे ये बोल दिया, किसी ने मुझे मार दिया, किसी ने मुझे धक्का दे दिया, ये हर गेम में आ रही है भाई। मतलब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है भाई इसको। आई डोंट नो, तुम्हें क्या लग रहा है भाई? ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तुम बताओ भाई। खैर, मैं यूनाइटेड के बारे में तुम्हें जरूर बता सकता हूं। यूनाइटेड आर प्रिपेयर टू इन्वेस्ट अप टू 200 मिलियन यूरोस, 200 मिलियन यूरोस लगाएगी यूनाइटेड कैज़ेमीरो के सक्सेसर को ढूंढने में। नाउ ये बात सुन के तुम एकदम अपने कान एकदम रब कर रहे हो कि तुम क्योंकि 200 मिलियन का मिडफील्डर, मेरे को ऐसा लगता है भाई ये बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। ना ये रिपोर्ट कहां से आ रही है भाई? एडू बुर्गोस से आ रही है ना, बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है ये, बट मैं इस चीज को बहुत ही ऑफ नहीं मान रहा हूं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि यूनाइटेड 200 मिलियन लगाए, कैज़ेमीरो के सक्सेसर्स पे लगाए, ठीक है? क्योंकि कैज़ेमीरो एक CDM है, हमारा नंबर 6 में खेलने वाला प्लेयर है जो जा रहा है इस सीजन में, और यूनाइटेड प्रोबेबली उस पोजीशन में 2 प्लेयर लेके आएगी। तो जिसका मतलब है मे बी, जस्ट मे बी, कि हम 160 मिलियन पाउंड के आसपास खर्च करें 2 प्लेयर लाने में, मे बी, राइट? नाउ 160 मिलियन पाउंड इज लाइक 200 मिलियन यूरोस। सो इस तरीके से मेरे को समझ आता है कि मे बी हम लाएं 2 प्लेयर्स ऐसे। उनमें से कुछ नाम भी ये बताए गए हैं, ब्रूनो गिमेरेश, सांड्रो टोनाली, दोनों के दोनों न्यूकासल के प्लेयर। नाउ एलियट एंडरसन का नाम बताया गया है, क्योंकि तुम्हें भी पता है एलियट एंडरसन हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर भाई, उससे भी ऊपर टॉप शेल्फ में पड़ा हुआ है। एडम वॉटन का भी नाम है, जोआओ गोमेज का नाम आ रहा है। वुल्व्स रेलीगेट हो रही है तो ज्यादा पैसे का खर्चे की बात तो मेरे को समझ नहीं आती। बट ये कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जिनको बताया गया है, इस जर्नलिस्ट ने बताया है कि कुछ इसमें से अटेनेबल हैं, कुछ ये बहुत ईजी है, हो जाएंगे। जोआओ गोमेज, एडम वॉटन, ये सब आराम से आप ला सकते हो। एलियट एंडरसन के लिए फाइट होगी, टोनाली और गिमेरेश इनके लिए भी ऑप्शन है अच्छे, बट न्यूकासल लड़ाई कर सकती है इन प्लेयर्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि यस, इट मे बी पॉसिबल यूनाइटेड पैसा खर्च करेगी अपना कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट के लिए, और मे बी 2 प्लेयर्स हम लेके आए उस पोजीशन पे। सो यस, बट आई स्टिल थिंक कि 200 मिलियन यूरोस तक वो खर्चा नहीं पहुंच सकता। सो इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करूंगा, बट इतना जरूर है यूनाइटेड को अपनी मिडफील्ड एकदम रिवैम्प करनी पड़ेगी, और उसके कारण क्या है मैं तुम्हें अभी बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो तुम, फब्रिज़ियो रोमानो, हेयर वी गो वाला आदमी, यस यस यस, जो खाते नहाते हगते हर टाइम पे हेयर वी गो बोलता रहता है भाई, उसने बताया है कि सऊदी के क्लब्स जो हैं वो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करना इस समर में वापस परसू करेंगे ब्रूनो फर्नांडिस की डील को। ब्रूनो फर्नांडिस के कॉन्ट्रैक्ट में भाई ये बात लिखी हुई थी जनवरी में, फॉर एग्जांपल, कि भाई ये बंदा जा सकता है, 57 मिलियन पाउंड के आसपास रिलीज क्लॉज है नॉन EPL टीम्स का। ये बंदा नहीं गया, और मेरे को नहीं पता, मे बी शायद इस समर में भी उसके रिलीज क्लॉज में कोई अमाउंट हो 50 मिलियन, आई डोंट नो कितना हो, ठीक है? तो अगर ये जाना चाहे तो ये जा सकता है। इसको यूनाइटेड में काफी पैसा मिलता है, 3.25 लाख की सैलरी है इस टाइम पे, कम मिल रही है सारे प्लेयर्स को सैलरी, क्योंकि हम यूरोप में नहीं है। नाउ
इसके बारे में मैं बात करूंगा किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, बट ये सुनने में आ रहा है सऊदी अरेबिया इसको अटैक करेगी ना। ये सुन के तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि ये तुम्हारा स्टार प्लेयर है और इसके बिना तुम अपनी टीम को देख नहीं सकते, ठीक है। और अगर तुम्हें अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि क्या यार मैं सही में ऐसा है नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर कर देता हूं। हाँ भाई, तुम अपनी टीम को इसके बिना नहीं देख सकते। ये भाई एक स्टैट मैंने आज देखा है भाई, डेली ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड स्टैट है, ये वाला भी देख लो भाई। सबसे ज्यादा मैचेस में किस प्लेयर ने 5 से ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं टॉप 5 लीग में? समझ रहे हो, फुटबॉल की मतलब टॉप 5 लीग्स में। तो जो सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं डेविड रॉम और एड्रियन थॉमसन, उन्होंने 5-5 चांसेस क्रिएट किए हैं 5 गेम में, 5+ चांसेस क्रिएट किए। समझ रहे हो तुम, 5 गेम में, 5 अलग अलग गेम में। ये बहुत बड़े क्रिएटर्स हैं, तुम ऐसा मान लो, चाहे वो डिफेंस में खेल रहे हो, चाहे मिडफील्ड में, चाहे कहीं भी खेल रहे हो। इनके टक्कर का कोई और प्लेयर आ नहीं रहा, ये सेकंड थर्ड पे है। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस भाई वो ऐसा गिद्ध है जो सबसे ऊपर बैठा है, वो ऐसी चील है भाई जो पेड़ के सबसे ऊपर तने पे बैठा है, उसके आसपास कोई है नहीं। समझ रहे हो तुम? तो ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, ये बंदा है फरारी। इसको रिप्लेस करने की कोशिश तो तुम कर लो, तुम प्लेटिना ही लाओगे इसके सामने, मारुति सुजुकी ले आओगे, ये फरारी है भाई। 9 गेम्स में सेकंड और थर्ड प्लेस से भी डबल। समझ रहे हो, उन्होंने 5 गेम, इसने 9 गेम्स में 5+ से ज्यादा चांसेस क्रिएट किए भाई। दिस गाय इज इनक्रेडिबल। पिछले गेम में 6 चांसेस, आधे से कम चांसेस पे थे बाकी सारे प्लेयर्स। खैर, तो ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड एक ग्रेम बेली ने रिपोर्ट बताई है जो काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सुननी। वो ये है कि यूनाइटेड की बात जरूर होगी ब्रूनो फर्नांडिस से इस समर से पहले, यानी कि जब वो जाएगा अपना पोर्चुगल के लिए वर्ल्ड कप खेलने उससे पहले। नाउ यूनाइटेड के तरफ से इंटेंशन होगी कि शायद इसको हम रख ले, बट इट हैज टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस ने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील नहीं हुआ कि ये मेरे को रोकना चाह रहे हैं। देवर लाइक ओके, तू जाना चाहता है तो चला जा, तू नहीं जाना चाहता तो मत जा। और रूबन एमरिम था एक फैक्टर जिसके कारण मैं रुक गया था और मेरे को यूनाइटेड से बहुत प्यार है ऐसा। सो उसने काइंड ऑफ एक बात सवाल उठा के छोड़ दिया था यूनाइटेड की मैनेजमेंट के लिए। नाउ यहाँ पे चीजें काफी क्लियर हैं भाई कि यूनाइटेड का जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है। इसकी इतनी बड़ी वेजेस हैं, तो अगर ब्रूनो फर्नांडिस के एजेंट होते आप या ब्रूनो फर्नांडिस होते आप, यहां पे मैन यूनाइटेड से डिस्कस करते कि भाई मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट दो, तुम 2-3-4 साल का मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दो, वरना नहीं दे रहे हो तो मैं जा रहा हूं, ठीक है। और अगर तुम मुझसे टर्म्स खराब करोगे ना तो मैं रिलीज क्लॉज के साथ भी जा सकता हूं। 85 मिलियन मिलेगा तुम्हें, जरूरी नहीं है 100 मिलियन मिलेंगे, ठीक है। वो उसके बारे में अभी हमें खबर नहीं पता कि रिलीज क्लॉज समर में भी है या नहीं है, बट विंटर ट्रांसफर विंडो में 57 मिलियन का था जैसा मैंने आपको बताया ना। आइडिया इज कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस नए कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करता है तो भाई मुझे ऐसा लगता है ये बंदा जो अभी 3-3.25 लाख कमाता है, अगर ये 3.5 भी मांगता है इसको दे दो। अगर ये 4 लाख भी मांगता है तो दे दो भाई। भाई बायर्न म्यूनिक में भाई देते हैं ना वो केन को 4 लाख की सैलरी। भाई यहां तुम्हारे पड़ोस में लिवरपूल दे रही है ना मोहम्मद साला को 4 लाख की सैलरी। तुम्हारे को क्या आफत पड़ रही है भाई वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को अपने पास रखने में 4 लाख की सैलरी। और अगर इन्होंने अब ये वेज बिल वाली क्रैप तुम्हारे सामने रख दी ना तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं बिकूंगा भाई, मैं नहीं बिकूंगा ये दो एडम वॉटन से और इसको ले आए उसको ले आए इन सारे प्लेयर से। समझ रहे हो तुम? मैं फिर तुम्हें बता रहा हूं कोई भी नाम यहां पे रख दो, ब्रूनो फर्नांडिस फरारी है तो बाकी सारे प्लेटिना है, ठीक है। कोई, और मुझे डर है भाई यही, यूनाइटेड की मैनेजमेंट को कुछ नहीं करना, बस अपने घुटनों पे बैठना है, इसके हाथ जोड़ने हैं, 4 लाख का इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो आंख बंद करके, ठीक है। अगर नहीं चला तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, ब्रूनो फर्नांडिस के बिना तुम खेलोगे कैसे? तुम मेरे को ये बताओ कैसे 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 इमेजिन कर रहे हो? तुम्हें लगता है वो डिजर्व करता है ये? मुझे लगता है, बट तुम्हें लगता है वो 4 लाख की सैलरी डिजर्व करता है? यार हमारे यहाँ ज्यादा हल्ला कट रहा है वेज बिल का, बट बाकी तुम क्लब्स में देखोगे तो प्लेयर्स को मिलती है। अर्लिंग हालैंड 5 लाख की सैलरी पे बैठा है भाई। भाई सारे क्लब्स में बड़े बड़े प्लेयर्स को सैलरी मिलती है। हम अपने सबसे बड़े प्लेयर को जो एक्चुअल में वर्ल्ड फुटबॉल का इस टाइम पे एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स चल रहा है, उसको हम ज्यादा सैलरी क्यों ना दें? क्यों ना दें? तुम लाख लाख के 4 प्लेयर लाओगे ना, वो तुम्हें एक क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो ब्रूनो फर्नांडिस देता है। समझ रहे हो तुम? सो मेरे हिसाब से तो भाई यूनाइटेड को हाथ पैर जोड़ के ब्रूनो फर्नांडिस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, बट आई डाउट कि ऐसा होगा, क्योंकि सामने से अगर तुम्हारे को 80 मिलियन 100 मिलियन की बिड आ गई तो ये यूनाइटेड की मैनेजमेंट सख्त लौंडा नहीं है भाई, ये पिघल जाएगी प्रॉफिट देख के, क्योंकि वही है हमारा सबसे बड़ा एम। सो लेट अस सी क्या होता है, और लेट अस सी उगारते के सिनेरियो में क्या होता है, क्योंकि फब्रिजियो रोमानो, यस वही बंदा
जो हेयर वी को करता है हर टाइम पे भाई, उसी बंदे ने आके एक और खबर दे दी, और ये तो बहुत रिलायबल है भाई, कि मैनुअल उगार्ते कुड लीव यूनाइटेड दिस समर विद सेवरल इटालियन क्लब्स शोइंग इंटरेस्ट। सो नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें पता था कि भाई पहले भी उगार्ते में काफी सारे इटालियन क्लब्स का, एजेक्स का भी डच लीग से और बहुत सी और लीग से इंटरेस्ट आ रहे थे। सो मुझे लगता है उगार्ते में इंटरेस्ट आएगा, मुझे लगता है यूनाइटेड उसको बेच देगी। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखो, कैज़ेमीरो जा रहा है, उगार्ते जा रहा है, और ऑलरेडी मिडफील्ड में हमारे पे कोबी मेनू के अलावा कोई प्लेयर नहीं बचता। तो क्या हम 3 टॉप प्लेयर साइन कर पाएंगे? क्या हम 3 टॉप प्लेयर साइन कर पाएंगे, या हम 1 या 2 साइन करेंगे और उसके बाद कह देंगे नहीं नहीं नहीं, वो जो हमारे बच्चे हैं 17 साल के, ओजोरकू आ रहा है, सेकू कोने आ रहा है, इन सबको हम चांस ले लेंगे? क्या हमें वो रिस्क लेना चाहिए? क्या हमें एकेडमी वाला रिस्क लेना चाहिए? तुम्हें लगता है वो एडिशनल प्लेयर्स होने चाहिए? 2 पोजीशन पे 4 टॉप मिडफील्डर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग कोबी मेनू, और 3 नए, और उसके बाद जितने गेम्स हमारे होंगे अगले साल, उसमें आपके बच्चों को भी चांस मिल जाएगा। ठीक है। सो मेरे हिसाब से क्या यूनाइटेड ये बड़ी डील कर सकती है? 3 बड़े मिडफील्डर्स इस समर में साइन कर सकती है, जो वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इन केस यस इज द आंसर, देन लेट गो ऑफ उगार्ते, अदरवाइज कीप हिम भाई, वी नीड दोज बॉडीज। बट लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों इस पूरी कहानी पे। रियल मैड्रिड से लेके आपके ब्रूनो फर्नांडिस के नए कॉन्ट्रैक्ट तक, यूनाइटेड क्या तुम्हें लगता है इतना पैसा खर्च करेगी मिडफील्ड में, और उगार्ते को क्या हमें जाने देना चाहिए, और किस कंडीशन में? तुम अपनी राय बता सकते हो कमेंट्स में। लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना। कल हम मिलेंगे वापस से एक प्रीव्यू वीडियो में, न्यूकासल के अगेंस्ट गेम है, और सारी और नेक्स्ट यूनाइटेड से रिलेटेड न्यूज और ट्रांसफर न्यूज के साथ। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।